कैसे हो दोस्तों आप सब। चाहे आप कोई भी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन ये वीडियो दोनों फिल्मों का अपडेट देने वाला वीडियो है दोस्तों। इसमें कोई शक नहीं है कि एक फ़िल्म का सिर्फ दूसरा दिन है और एक फ़िल्म का ऑब्वियसली आई थिंक 10वां दिन है। तो ऑब्वियसली सेकेंड डे वाली फ़िल्म को एडवांटेज होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है। टाइम बचाना चाहता हूँ आपका, इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या हो सकता है कलेक्शन दोनों भी फिल्मों का। आज सैटरडे है, 2 मैचेस है। दोनों मैचेस का असर ऑब्वियसली दोनों फिल्मों पे भी पड़ने वाला है। आईपीएल का पड़ता ही है, बट क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में डिटेल चर्चा यहाँ पे करने वाला। अब यहाँ पे एक सवाल देखो क्या है। ए सर्टिफिकेट वाली जब फिल्में आती है और आईपीएल मोस्टली भी मतलब अपने बंदे भी हम भी देखते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन जेन जी वाली जो जनरेशन होती है उनकी उम्र कम है, तो आईपीएल का असर केसरी पे नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, केसरी पे उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर अंडर 18 अंडर 16 लोग नहीं जाने वाले फिल्म को, क्योंकि वो ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म है, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक लॉजिकल बोल रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात है। जिनको पढ़ना है वो पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि पहला दिन जो है वो 7.5 करोड़, करण जौहर तो नहीं बोला है, प्रोड्यूसर फिगर नहीं है, ये ट्रेड फिगर है। प्रोड्यूसर फिगर क्या आएगा मुझे नहीं पता, वो बाद में बात करेंगे। पर 7.5 करोड़ इज़ एवरेज टोटल। इफ़ वी टॉक अबाउट अक्षय कुमार फिल्म्स, केसरी 1 वॉज 21 करोड़ ओपनिंग थी। सो कंपैरिजन ही नहीं है कोई। सो यहाँ पे मे भी ये होता है कि थोड़ा सा रिपीटेशन, आपकी फिल्में एक साल में अगर 4 वगैरह आती है तो कभी कभी नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। अगर यही फिल्म शायद एक्चुअली यहाँ पे तो मैं बोलूँ, मैं जॉली एलएलबी, अगर यहाँ पे जो इसकी हाइप थी ना जॉली की, वो बेवजह इन लोगों ने, करण जौहर ने फोर्स किया अक्षय को कि जॉली को आगे ढकेल दो। जिस फिल्म की हाइप थी कम से कम 20 करोड़ के आसपास नेट करने की जॉली की, उस फिल्म को इन लोगों ने सितंबर में लाया। अब जो हुआ वो छोड़ो, पर जो है वो बताना तो पड़ेगा ही। पर वो टॉपिक अब करके फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर तुमने इतना फोर्स किया था अक्षय को, तो तुम केसरी बेटर वे में भी तो रिलीज़ कर सकते थे, बेटर वे में प्रमोट कर सकते थे फिल्म को। तुम कम शोज़ क्यों दिए? तुम्हारी वजह से एक बंदे ने अपनी फिल्म जो ज़बरदस्त हाइप वाली उसको आगे ढकेल दिया, और तुम्हारे लिए ये फिल्म यहाँ पे लाई तुम्हारी रिक्वेस्ट पे, और तुम उसको शोज़ कम दे रहे हो। ये मैं नहीं समझा। दूसरा बात, ए सर्टिफिकेट है फिल्म को ऊपर से, जिस फिल्म को ए सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं थी, तुम उसके लिए लड़े तक नहीं। यही फिल्म अगर कोई तुम्हारे लोगों की होती, बच्चों की, जैसे वरुण धवन वगैरह, तुम्हारे वो बेबी किड्स, नेपो गैंग, उनकी, अनन्या भले ही नेपो की है, लेकिन अनन्या की सेपरेट फिल्म नहीं है ये, उसके लिए जी जान लगा देता करण जौहर। अगर ये अनन्या की सेपरेट फिल्म होती तो ये अक्षय की फिल्म है। तो यार इतना प्रॉब्लम है तुमको अक्षय से, तो मैं तो बोलूँगा अक्षय ने काम नहीं करा। वो गए दिन, अब गुड न्यूज़ चली थी, केसरी चली थी, अक्षय करण वाला वो कॉम्बो, करण जौहर ने अक्षय को डुबाने का काम सेल्फी से ही शुरू कर दिया है। लेकिन नहीं, अक्षय को पसंद है भाई करण जौहर, तो ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी कर लो सपोर्ट इस फिल्म को, कम से कम। ये कम से कम कितना चाहिए, क्या चाहिए वो छोड़ो यार। पहले दिन 7.5 करोड़ का है, अच्छा करना पड़ेगा। कम से कम टारगेट रखो कि आज 10 करोड़ नेट होना चाहिए। टारगेट बोल रहा हूँ मैं, बाकी का बाद में। और ट्रेड फिगर आना चाहिए उतना। प्रोड्यूसर फिगर क्या है मुझे नहीं पता, वो जब आएगा तब बात करेंगे, लेकिन 10 करोड़ ट्रेड में कम से कम आना चाहिए, ये टारगेट रखो। अब आते हैं जाट पे। जाट ऑलरेडी ज़बरदस्त चल रही है। बॉक्स ऑफिस इंडिया, वो बॉली मूवी रिव्यूज़ फेक साइट है, उसको मारो गोली। मैं बॉक्स ऑफिस इंडिया की बात कर रहा हूँ। ऑफिशियल डिक्लेयर्ड एज ए हिट, प्रोड्यूसर डिक्लेयर्ड एज अ ब्लॉकबस्टर, मतलब सक्सेस रेशियो 2 है, 2 में से 2। प्रोड्यूसर ने ब्लॉकबस्टर बोला है, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हिट बोला, इट्स ऑफिशियली हिट। मैंने आपको बोला था 4-5 दिन रुको, ऑफिशियल बजट की न्यूज़ दूंगा। जिस दिन बजट रिकवर हुआ उस दिन उन्होंने ब्लॉकबस्टर प्रोमो रिलीज़ कर दिया। यही होती है तेलुगु फिल्मों की खासियत। और सनी देओल ने, जो मैंने पहले भी बोला था, थोड़ा रुको, आपको जी म्यूज़िक वाला में जिस दिन सॉरी बोल सॉन्ग आया था उससे एक दिन पहले याद है आपको, सनी देओल ने 65 करोड़ की हेल्प की थी माइथ्री मूवी मेकर्स के साथ कोलैब करने को, जी स्टूडियोज़ को। तो जो आप बोलते हो ना कि सनी की फ़ीस कहाँ से आई, कहाँ से आई, भाई सनी की जो फ़ीस है ना वो वहाँ से ही आई थी। क्योंकि भाई 65 करोड़ के म्यूज़िक राइट्स बिकने जैसा फिल्म में इतने सॉन्ग्स नहीं है, खाली 3 सॉन्ग्स है, तो समझा करो। और हाँ, अंदर से मोटी रकम मिली है, इसलिए तो ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट। पार्ट 2 लेने को क्या पागल लोग है क्या वो?
ज़बरदस्त गई है और बॉक्स ऑफिस इंडिया को पता होता है, हिट का वर्डिक्ट उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया है। उनका तो ओपनली कहना है अगर ये 100 नेट जाती है, जो कि फुल जाएगी गारंटी, अपना चैलेंज रोक के दिखाओ, तो ये सुपर हिट का बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट लेगी। पर मेकर्स का ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट ब्लॉकबस्टर रहेगा, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं रहेगा, वो जाट 2 से आएगा। अब आते हैं कितना हो सकता है। कल अगर 4.25 करोड़ आया है तो मैं 6.5 से 7 करोड़ का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, उतना टारगेट होना चाहिए आपका। अगर आप बोल रहे हो आज 10 करोड़ आएगा, मुश्किल है। मतलब मुश्किल इन द सेंस, देखो नाइट के शोज़ वगैरह अगर मैं सोचूं भी, पर एक नई फिल्म भी तो आई है ना, थोड़ा मुश्किल है। तो मेरे अकॉर्डिंग आज का प्रेडिक्शन जो है, देखो कंपैरिजन नहीं, एक फिल्म दूसरे दिन की है, एक फिल्म 10वें दिन की है, ऑब्वियसली 10वें दिन वाली फिल्म का कम ही आएगा कलेक्शन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके पीछे। और वैसे भी जाट अच्छी चल रही है, फिर भी उसके शोज़ कम कर दिए गए हैं, ज़रूरत नहीं थी करने की, कुछ जगह पे किए है भाई, और जहाँ पे नहीं चल रही है वहाँ पे इन लोगों ने शोज़ बढ़ाए। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, अहमदाबाद में और सूरत में MP में शोज़ बढ़ाने का कौन सा लॉजिक था, ये नहीं समझ पाया। दिल्ली में बढ़ाया, अच्छा किया। तो केसरी आज मेरे अकॉर्डिंग टारगेट तो होना चाहिए 10 करोड़ आना चाहिए। मेरा प्रेडिक्शन है 7.5 अगर फर्स्ट डे है तो 9.5 करोड़ का, और जाट आज आना तो चाहिए 7 करोड़ के आसपास। पर मेरा प्रेडिक्शन है ट्रेड के हिसाब से जो 4.25 करोड़ आया है डे 9 का, तो आज 6 से लेके 6.5 करोड़ आना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। रही बात ऑक्यूपेंसी की, ऑक्यूपेंसी में सिंपल बात बोलता हूँ, आज 2 मैचेस है, आफ्टरनून का मैच और इवनिंग। आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी, नाइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नाइट ज़बरदस्त चढ़ेगी दोनों फिल्में। सुबह दोनों भी फिल्में ठंडी रहेगी, इनकी दोनों ताकत रहने वाली है। देखो एक तो दोनों फिल्म का वीक पॉइंट होगा मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी, दोनों फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा नाइट ऑक्यूपेंसी। दोनों फिल्मों का टेस्ट होगा आफ्टरनून और इवनिंग वाले ऑक्यूपेंसी जब मैचेस वैचेस है। मुझे लगता है आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी दोनों फिल्मों की ज़बरदस्त जाएगी, इवनिंग ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी आफ्टरनून की तुलना में कम हो सकती है, या फिर इक्वल रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर ज़्यादा हो जाती है देन जो मैंने मैक्स टू मैक्स बोला है आपको, वो हो सकता है। बहुत ज़्यादा बोल लिया नहीं, पर प्रैक्टिकल बोला ना, कोई ऐसे ही नहीं तो बोला। रही बात रिव्यूज़ का कितना असर पड़ेगा केसरी 2 के, जो केसरी चैप्टर 2 है उस पर कितना पड़ेगा, तो देखो रिव्यूज़ का असर उतना नहीं पड़ेगा। बात ये है कि जिनको देखना है वही देखेंगे भाई। मिशन रानीगंज के भी रिव्यूज़ अच्छे आए थे। अक्षय कुमार के फैंस को इस फिल्म को जगह जगह पे पहुंचाना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ अक्षय कुमार के फ़ैन क्लब्स इंस्टाग्राम पे हाउसफुल 5 और अपना वेलकम की अपडेट देने में व्यस्त थे और हेरा फेरी की अपडेट देने में व्यस्त थे। अगर आप अक्षय के फ़ैन पेजेस इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो केसरी के 10 में से वो 1-2 पोस्टर खाली फॉर्मेलिटी के लिए केसरी के डाल रहे हैं। तो आपके फ़ैन क्लब्स उतने एक्टिव एट प्रेजेंट इस फिल्म के लिए नहीं है। शायद हो सकता है कि वो जॉली पोस्टपोन हुई इसलिए गुस्सा हो सकते हैं, वो मुझे नहीं पता, या फिर अक्षय के भी फ़ैन क्लब्स करण जौहर को हेट करते हैं। और जो शोज़ कम लिए हैं ना, उसका बहुत असर पड़ा है भाई। करण जौहर को बहुत हेट मिल रहा है। अगर करण जौहर ही कुछ जुगाड़ लगा ले इस कलेक्शन में तो हो सकता है अच्छा आ जाए फिल्म, वरना टेस्ट बहुत बड़ा है। हाँ, फिल्म नहीं जाएगी 7 दिनों में। देखो कोई भी फिल्म 56 डेज तो थिएटर में रहती ही है, उसमें कोई शक नहीं है। बट आपको फिल्म को कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली एटलीस्ट एक वे में चला के रखना पड़ेगा। मंडे तक पूरा ऐसा मत हो जाना, मंडे ऐसे रहना चाहिए कि जो स्टेडी रहे। जाट का जो मंडे था ना, मैं बोला था वो चढ़ेगा, वो बुरा नहीं जाएगा। बहुत से लोग भौंक रहे थे उसके नाम से कि नहीं नहीं मंडे या मंडे ट्यूसडे जो भी था कोलैप्स होगा, कुछ कोलैप्स नहीं हुआ। आई थिंक मंडे का हॉलीडे था, मैं ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे। तो यहाँ पे आप कोलैप्स मत होने देना। कोलैप्स का मतलब ये होता है कि 7 करोड़, आई थिंक 7.5 करोड़ का ट्रेड डे 1 था। 3-4 करोड़ पे मत आने देना केसरी चैप्टर 2 को, 3 करोड़ के आसपास मत आने देना मंडे को। पूरा कोलैप्स नहीं होनी चाहिए। 5 आया तो मज़ा है, 4 भी ठीक है, 3 पे मत आने देना। पूरा समीकरण बताना ज़रूरी था। जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। कौन सी फिल्म के साथ आप हो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सनी देओल फैंस, इट्स अ ब्लॉकबस्टर जर्नी, बट जर्नी अभी बाकी है और थोड़ा सक्सेसफुल करवाते हैं फिल्म को, टेंशन ना लो, हम जिंदा है। जय हिंद। और हेटर्स को पेलने वाला परसों सेशन कल रात को सेशन आने वाला है। जाट का पार्ट 1 वाला दिग्विजय 1.0 सेशन देख लिया ना, अब दिग्विजय 2.0 कल शाम को देखो कैसे रगड़ता हूँ। आपने देखा है क्या बाय द वे
कि कैसे जाट के हेटर्स बोलने लगे, नहीं नहीं भाई अब तो 100 क्या अब 125 नेट भी जा रही है, इट्स अ सक्सेसफुल फिल्म। ये कितने भौंक रहे थे याद है ना 4 दिन पहले। ये होती है पावर, ये होती है सनी देओल पावर, ये होती है भाई ऑडियंस पावर। ऑडियंस झुका सकती है लोगों को भाई, झुका डाला उसने तो पूरे बॉलीवुड को झुका डाला था। पर ये भी अब सनी पाजी के फैंस इन क्रिटिक्स को झुका रहे हैं। वो जो मोटी है ना वो भी साइड लेने लगी भाई जाट की। समझ में आया क्या तुमको? पावर रहती है, पावर सपोर्ट करना चाहिए ऐसे। और केसरी वालों को भी बोलूँगा, तुम लोगों को भी ऐसे सपोर्ट करना पड़ेगा फिल्म को अपनी। अगर करोगे तो फिल्म डेफिनेटली धमाका करेगी।